हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि काका कालेलकर जी अपनी बेटी शांति को किस तरह गांधी जी के विचारों से परिचित करवा रहे हैं। हमने देखा कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, लेकिन हर एक काम के पीछे उसके स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा भी होनी चाहिए। लेकिन आदमी को सिद्धांतों के कारण तर्कअंध नहीं बनना चाहिए। हम लोग आज आगे का पाठ पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी नए रास्ते को चुनने के लिए हमारा साथ श्रद्धा और बुद्धि किस प्रकार देती है, ये इस अगले परिच्छेद में बताया गया है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं है, लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना पड़ता है। पासपोर्ट का मतलब है जाने के लिए अनुमति लेना। तो बुद्धि अगर हमें किसी रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताती है तो हमें तुरंत ही वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। अगर बुद्धि कहती है कि इस दिशा में मेरी कोई जानकारी नहीं है, उस क्षेत्र में मुझे कुछ पता नहीं है, तो हमें उस क्षेत्र को आजमाने के लिए क्या चाहिए? तो अनजाने रास्तों पर चलने के लिए श्रद्धा ही हमारी मदद कर सकती है कि शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, हमारा प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होकर चलना ही श्रद्धा का रास्ता है। श्रेष्ठ लोग कहते हैं, और लेखक का मन भी जिस ओर झुकता है तो लगता है कि वह चीज, वह बात जरूर क्या होगी, सही होगी। श्रेष्ठ लोगों ने जो रास्ते बताए हैं, जो कहा है, हमें उस पर चलकर तो जरूर देखना चाहिए। उनके विचारों के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने श्रद्धा का महत्व अपनी बेटी को समझाया है। आगे वे कहते हैं कि ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, तो उसे क्या मिलने वाला है? सिर्फ मन में श्रद्धा को लेकर जाने से हमारा रास्ता तो हल नहीं होगा। हमें उस यात्रा पर चलने के लिए बहुत परिश्रम, कष्ट करना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी हमारा काम नहीं बनेगा। हमें दोनों चीजें होनी चाहिए। हमें श्रद्धा भी होनी चाहिए और परिश्रम करने का साहस भी होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये प्रयोग सारे तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान हो। मतलब तत्परता का मतलब है कि हमारी लगन, करते रहने की लगन। सत्यपरायणता का मतलब है सत्य का साथ नहीं छोड़ना। निर्भय का मतलब है जिसे भय नहीं है किसी बात का, और प्राणवान का मतलब है कि जो उत्साही है, मन में उसके जोश है, वही ये काम कर सकता है। इसके लिए संयंतेंद्रिय होना जरूरी है। संयंतेंद्रिय का मतलब है हमारे सारे इंद्रिय हमारे वश में होने आवश्यक है। संयत व्यवहार होना चाहिए। हमें कुछ भी काम करते समय बहुत उत्साह के साथ जाकर उस काम को बिगाड़ नहीं देना है। हड़बड़ी में कुछ काम हम करने जाए तो हमारा काम बिगड़ जाता है। वो आगे कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंतेन्द्रियः, अर्थात श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधन परायण मनुष्य को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे चिरंतन शांति भी प्राप्त होती है। आज का विचार बहुत ध्यान से समझने वाला है। विचार है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान मानव ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आप केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी वही बन सकता है जिसको अपने कार्य में श्रद्धा हो, या जिसको ईश्वर में, प्रभु में, माता पिता में श्रद्धा हो। वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन में कुछ विशेष करके दिखाता है, जिससे उसे कुल का दीपक कहा जाता है। कालेलकर जी अपनी बेटी को अगले परिच्छेद में समझाते हैं कि मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में कभी कभी समर्थ नहीं होते, और इसीलिए हमें धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है, उसका पालन करना चाहिए। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं मेरे गुरु मुझसे नाराज न हो जाए। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से भी अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही ये सिद्धांत चलाया है कि देखो, श्रद्धा रखोगे तो बेड़ा पार है, तुम्हारा उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मार्ग है। अगर हमें गुरु ने जो कुछ बातें बताई है वो हमारी बुद्धि को अच्छी नहीं लगती है, हमारे मन में उसके बारे में शंका है, तो हमें वो बात नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा हम में होनी चाहिए, सत्य का साथ हमेशा देना चाहिए। आत्मनिष्ठा का मतलब है स्वयं के लिए निष्ठा, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने विचारों पर आदमी की निष्ठा भी होनी चाहिए, और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। अनुभव मूलक मतलब अनुभवों के आधार पर जीवन के प्रति हमारी श्रद्धा, यही बातें मुख्य है। और इसके साथ साथ पिताजी अपनी बेटी को लिखते हैं कि काका के सप्रेम शुभाशीष। अपनी बेटी को उन्होंने लिखा है कि तुम्हें सप्रेम आशीर्वाद और शुभेच्छा भी उन्होंने दी है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इस पाठ में देखा कि श्रद्धा और लगन से प्रयास करने पर हम लोग अपने जीवन की मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं।